वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत। इजलास में अमन-ओ-अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर, सूबों और वफाक के दरमियान कोआर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 1.5 घंटा मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में एपेक्स कमेटी इजलास के हवाले से भी बातचीत की गई। हुकूमत ने पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए कमर कस ली। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से 400 कंटेनर्स मांग लिए। एहतजाज के शुरका को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाने का फैसला। वफाकी दारुल-हुकूमत में दफा 144 नाफिज, रेंजर्स और अफसी तलब करने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने और किसी भी किस्म की मजहबी, सियासी जलसे, जुलूस या इज्तिमा पर पाबंदी। इस्लामाबाद में दफा 144 2 रोज कबल खत्म हुई थी। पीटीआई की हुकूमत से राबितों की तरदीद। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, राबिते से मुतल्लिक फेक न्यूज है, एहतजाज को और उसकी तैयारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी सतह पर कोई राबता हुआ ना हो सकता है, ना किसी भी हवाले से एहतजाज को रोका जा सकता है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर करते हुए कहा कि हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। 24 नवंबर का ड्रामा पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। कुछ भी नहीं होना, अली अमीन गंडापुर पैगाम लेकर गया है। हर माह कॉल तब्दील होती रहती है। सेनेटर फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो लीडर मकबूल होता है उसके करीबी लोग फायदा उठाते हैं। ख्वाहिश है बानी के जेल में रहने का कोई फायदा ना उठाए। माजी में तो लीडर्स की लाश पर भी सियासत होती रही। बानी की हिमायत में अमरीकी अरकान कांग्रेस मैदान में आ गए। इन्हें फलस्तीन में इंसानी हुकूक की पामाली नजर नहीं आती। बानी की रिहाई के लिए सारा ड्रामा हो रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी चल रही, कुछ अनासिर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की तोसी के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के दरख्वास्त पर नाकाबिल समात होने से मुतल्लिक एतराजात बरकरार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समात की। आला अदलिया के जजेस की पार्लियामेंट में तकारीर के खिलाफ दरख्वास्त भी अदम पैरवी पर खारिज। दूसरी जानिब आईनी बेंच ने एक वाक़े पर 2 FIRs के इंदराज के केस की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देते हुए खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ऐसे केसेस के बाइस ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 60,000 हो चुकी। हमें 60,000 ज़ेर इल्तवा केसेस बार बार याद कराए जाते हैं। क्यों ना आपकी दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बैनुल-सूबाई राब्ता का पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से ताख़ीर से फ्राहम करदा दस्तावेज़ पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाब न मिलने पर कमेटी बरहम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को नोटिस जारी। आइंदा इजलास में ज़ाती हैसियत में तलब। कायमा कमेटी को 3 दिनों में मुतल्लिका दस्तावेज़ फ्राहम करने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी सनाउल्लाह मसीह खेल ने कहा, निगरान हुकूमत के फैसलों को नहीं मानते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कैबिनेट डिवीजन को मुंतकिली गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकद्दस गाय नहीं। क्या PCB के एहलकार आसमानी मखलूक हैं? वज़ीर दाखिला होगा तो अपनी जगह होगा। कायमा कमेटी सबसे बड़ा फोरम है, यहाँ जवाब आना चाहिए। कमेटी ने PCB को काबीना डिवीजन के मतहत करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, निगरान हुकूमत कैसे PCB को वजारत IEPC के कंट्रोल से निकाल सकती है। कायमा कमेटी का PCB बारे वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखने का फैसला। कमेटी ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नॉन डेवलपमेंट बजट की तफसीलात भी तलब कर लें। कराची में 4 रोजा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत। दिफाई नुमाइश में 55 ममालिक के मंदूबीन और मुबस्सरीन भी शरीक। दिफाई नुमाइश में मकामी कंपनीज भी नई मसनूआत मुतारिफ कराएंगी। जदीद असलहा, टैंक्स, ड्रोन्स, मिसाइल, जंगी तैयारों की नुमाइश की जाएगी। बहरी जहाज, आबदोजें, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इफ्तिताई तकरीर से खिताब में कहा, आइडियाज नुमाइश दिफाई पैदावार के फरोग में मुआवन साबित होगी। दुनिया भर से आए मंदोबीन इससे फायदा उठा सकते हैं। नुमाइश में तकनीकी मामला समेत अहम उमूर पर गौर होगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। इलाकाई अमन के लिए बाहिमी ताउन का फरोग जरूरी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान की दिफाई सनत फरोग पा रही है। सियासी इंतकाम का माहौल पैदा किया गया, दबाव डाला जा रहा है कि हम अपनी तहरीक से पीछे हट जाएं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीटीआई पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे लगे हुए हैं। जलसा एहतजाज हमारा सियासी कानूनी हक है। पुरअमन जलसे जुलूस को हंगामा राई में तब्दील न किया जाए। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई रहनुमा सनाउल्लाह खान मस्ती खेल की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हमारी तैयारियां मुकम्मल। तमाम तर हथकंडों के बावजूद इतना बड़ा हुजूम होगा, दुनिया दंग रह जाएगी। मेरा जिला भक्कर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। काफ़ी वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। घरों में छापे मारे जा रहे हैं। मुज़ाकरात करना या न करना ये डोमेन बानी पीटीआई का है। नैब तलबी नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट ने निपटा दी। वकील दरखास्त गुजार ने दलाइल में कहा, नैब का 500 मिलियन में इंक्वायरी कर सकता है। ये 304 मिलियन का केस है। वकील नैब ने कहा, रकम बहुत ज्यादा है। ये रकम तो अली अमीन बेनामीदार के नाम ली है। असल रकम बिलियन में है। हम इंक्वायरी की स्टेज पर नहीं बता सकते। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स में कहा, नैब तरमीम के बाद तो नैब 500 मिलियन से ज्यादा में इंक्वायरी कर सकता है। कोई नया नोटिस नहीं है तो फिर हम इस केस को निपटा देते हैं। बुशरा बीबी की मुकदमा तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की आज अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हिफाजती जमानत में भी 23 दिसंबर तक तोसी। अदालत का बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स में कहा कि आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार पेश हों, इस्तिस्ना दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। अदालत ने शिबली फराज को भी 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना सिंगजानी में दर्ज मुकदमा। जरताज गुल, उमर अयूब, फैसल अमीन की बुरी जमानतों में 5 दिसंबर तक तोसी। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने रिमार्क्स में कहा, फैसल अमीन, उमर अयूब की भी जमानतें लगी हैं। 5 दिसंबर को रख लेते हैं। स्मोक में कमी, पाबंदियों में भी नरमी। लाहौर और मुल्तान के अलावा पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारे खुल गए। तलबा और असातिज़ा समेत तमाम अमले के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मुल्तान और लाहौर स्मोक की सूरत हाल बरकरार। पाकिस्तान में मुल्तान की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा करार। लाहौर का दूसरा नंबर, कराची तीसरे नंबर पर आ गया। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में स्मोक की सूरत हाल में कमी का इम्कान। लाहौर में AQI दोबारा 400 तक बढ़ने पर 5000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 100 से ज्यादा दुकानें, 34 रेस्टोरेंट्स और 25 बारबेक्यू पॉइंट सील। धुआं छोड़ने वाली 32 गाड़ियां बंद करके 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। स्मोक का तदारुक। पंजाब भर में दर्जनों फैक्ट्रीज और कारखाने सील। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर समेत पंजाब में एंटी स्मोक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। आलूदगी का सबब बनने वाले दर्जनों भट्टे और सनती यूनिट्स मिसमार किए गए। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और कसूर में कार्रवाइयां की गई। आलूदगी फैलाने पर 51 सनती यूनिट्स को सील किया गया और फिरोजवाला में स्टील मिल को भी सील कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। स्टॉक मार्केट ने बुलंद तरीन सतह 96,000 पॉइंट्स के करीब पहुंच गई। 100 इंडेक्स 930 पॉइंट्स बढ़कर 95,926 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 94,995 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में दौरान कारोबार $5 सस्ता, $277.80 में ट्रेड। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $500 मिलियन कर्ज का मुआहदा तय पा गया। ADB की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। कर्ज पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। ADB का कहना है मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इदाराजाती सलाहियत मजबूत होगी। $1 मिलियन की तकनीकी ग्रांट प्रोग्राम पर अमल दरामद में मुआवन होगी।
हुकूमत का बैरूनी कर्जों के पोर्टफोलियो इंतजाम के लिए कंसल्टेंट हायर करने का फैसला। कंसल्टेंट एक्सटर्नल डेट कर्ज इंतजाम के ऑपरेशन के अमूर को अंजाम देगा। कंसल्टेंट एक्सटर्नल डेट के लिए खिदमत निजी शोबे से हासिल की जाएंगी। तजुर्बाकार और अहल शख्स नेशनल जॉब पोर्टल के जरिए 1 दिसंबर तक दरख्वास्त दे सकते हैं। मुल्क की तारीख का पहला चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड वजीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। डायलिसिस के मरीज के इलाज के लिए फंड्स में 10 लाख का इजाफा। हर मरीज के लिए 8.5 लाख डायलिसिस और 1.5 लाख टेस्ट वगैरह के लिए मुख्तस। वजीर आला के डायलिसिस मरीजों के मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मजीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर उसूल इत्तफाक। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर सख्त बरहम। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। अस्तोर कोस्टर हादसे में दुल्हा समेत 12 लापता अफराद की तलाश के लिए 8वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज रायकोट दियामिर पुल से किया गया। लापता अफराद में दुल्हा और इनका भाई, 2 खवातीन, 2 साला बच्चा, ड्राइवर समेत 12 अफराद शामिल हैं। 12 नवंबर से चकवाल बारातियों को लेकर जाने वाली कोस्टर हादसे का शिकार हो गई थी। ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी कमिश्नर अस्तोर के साथ नेवी के अफसरान कर रहे हैं। पोलियो नासूर बन गया। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मुतासरा बच्चों की तादाद 50 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट टांग से पोलियो का नया केस रिपोर्ट। 20 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। KPK में अब तक सामने आने वाले केसेस की तादाद 11 हो गई।